सर अभी सेक्रेटरीट के बाहर बिल्कुल ना हजारों की संख्या में यही डेली बात वेजेस है। प्रोटेस्ट कर यही रहे हैं। बात है। अब क्या चीफ मिनिस्टर की ग्रांट्स हैं, लेट चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्ड। मुख्यमंत्री बात सुने और बात का जवाब दें। ये कहानियां नहीं सुनाए, कमेटी बनी 2012 में भी बनी थी, जिसका कभी कोई रिजल्ट आउटकम देखा नहीं। सच को सच कहें, और अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दें। इन प्रोटेस्ट का जिम्मेवार कौन है? ये जो लोग सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और गैर भाजपा सरकारें जो आज तक रही हैं। 2014 में भाजपा ने भी तो वादा किया था कि हम आएंगे, हम लेकिन पकड़ भाजपा लेंगे। कहाँ आई सरकार में, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। भाजपा गठबंधन में आई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये पहली बार ऑनलाइन हुए। भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए SRO 520 और 521 मुख्यमंत्री माने कि आपने दिया, ये बिल्कुल दिया। वो 520 521 इससे पहले इंप्लीमेंट हो जाए। गवर्नर रूल आ गया। अब गवर्नर रूल ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उसको ऑन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल सरकार रहती है। वो दूसरी बात है, हमारी पार्टी ने वहां से MHA से किसी LG को भेजा होगा, लेकिन वो एक पॉलिटिकल सरकार रहती है, वो किसी पार्टी की सरकार रहती नहीं है। अगर उन्होंने नहीं किया तो उनके विरुद्ध भी हम अपना विरोध जताएंगे, और जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा लड़ाई लड़ेंगे और इनको इंसाफ दिलवा के देंगे। तो लद्दाख भी तो यूनियन टेरिटरी है, वहां पे अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो सकता है तो J&K में क्यों? MLA उधमपुर RS पठानिया साहब, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता, आज असेंबली से वॉकआउट किया है। क्या कारण था इस नाराजगी का? इनसे बात करते हैं। पठानिया साहब, क्यों वॉकआउट किया आपने? और आपका एक क्वेश्चन जो लगा था, आज आप टाइम पे पहुंचे नहीं, स्पीकर साहब ने आपको समय नहीं दिया। देखें मैं मानता हूं, मैं इस पर कोई बहस नहीं करूंगा आपसे। बहुत बड़ा जैम था, और 2 या 3 सेकंड या 4 सेकंड इससे ऊपर मैं लेट नहीं था। मैं लेट था, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं इस पे। तो इस और बात को आप मानते हैं? बल्कि बिल्कुल बिल्कुल मैं शर्मिंदा भी हूँ और उसके लिए माफी भी मांगता हूँ हर एक से। लेकिन बहुत बड़ा एक जैम था, लेकिन फिर भी मेरे बाद दूसरा सवाल अभी चला नहीं था। अच्छा। तो इतनी कौन सी गांठ बांधने की जरूरत होगी स्पीकर महोदय? मैं भी इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ। हर एक आदमी ह्यूमन बीइंग है। स्पीकर महोदय भी तो 5 सेकंड 10 सेकंड लेट हो सकते हैं। हर एक आदमी लेट हो सकता है। 20 सवाल अलाउड है एक विधायक को, 10 स्टार्ट और 10 अनस्टार्ट। मेरा आज तक का इस सत्र का पहला सवाल था, अभी 19 मेरे पेंडिंग है। तो इस सेक्रेटेरिएट की एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को क्यों ना इस पे सवालिया निशान उठाया जाए। ये सेक्रेटेरिएट कौन से कानून, कौन सी एक फॉर्मेलिटी के साथ चलता है, इस पे ऊपर कम से कम विचार तो करना पड़ेगा। स्पीकर महोदय अपने जो ली हुई शपथ है उसकी और अपने पद की जो गरिमा है उसको तार तार कर रहे हैं। सीधा सीधा आरोप है स्पीकर साहब पे। एग्जैक्टली डायरेक्ट अप्रोच है। सरकार को छुपाना चाहते हैं। हाउस में कहा उनको, ये सरकार को छुपा नहीं सकते। सरकार को जवाब देना होगा और लेके रहेंगे। ऐसा क्या सवाल था आपका जिससे बचना चाहती है सरकार? बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म लगाने में बैकडोर नियुक्तियां की गई हैं, और कॉरपोरेशन को बिना टेंडरिंग के ये करोड़ों रुपए का काम दिया गया, चूना लगाया गया है लोगों के पैसा को, लेकिन सरकार छुपना चाहती है। ये इसी सरकार ने अभी 4-5 महीने में देखें, जिस भी सरकार ने किया ये कम से कम एक्सपोज तो करें उसको। दे नीड टू एक्सपोज। आप नो यू पुट ए काउंटर क्वेश्चन। जिस भी सरकार, जिस भी ऑफिसर ने किया, हमें दम है कि हम सच की बात करना चाहते हैं, आप क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहते? आप कहें हम इसे बंद करेंगे, हम इसे डिसकंटिन्यू करेंगे, लेकिन इनमें दम नहीं है। ठीक है ना? ये भी छुपाना चाहते हैं, ये भी कहानियां सुनाना चाहते हैं। ये तो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों नहीं? हाथ में कुछ नहीं तो छोड़ होम दें। डिपार्टमेंट नहीं है। होम डिपार्टमेंट थोड़े ना कि ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म तो इनके पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके पास है, जकीगा इनके पास है, इनका मिनिस्टर कैसे नहीं है इनके पास? उसमें IT इनके पास है। अभी वॉकआउट करने से क्या चीजें ठीक हो जाती हैं? देखें, अपना अब इस मुख दर्शक बैठे रहे, ये विषय उठाने नहीं देंगे, देखते रहे इनको, तो वो भी तो ठीक नहीं ना। बात तो उठाएंगे, बात तो करनी है अपनी, फिर कौन सी बात है उसमें? नाराजगी जाहिर करनी है, फिर से अंदर तो जाना ही है। देखिए, क्वेश्चन आवर का बाइकआउट किया, क्वेश्चन आवर में तो गया नहीं, ठीक है नहीं, बाकी लोगों ने चुन के भेजा, अंदर तो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अभी लेकिन क्वेश्चन आवर का बाइकआउट किया। इसके बाद और क्या? मैंने कहा जनता के विषय उठाएंगे, और इससे भी उग्र एक तरीके भी हथकंडे अपनाए जाएंगे अगर स्पीकर महोदय ने या उनके सेक्रेटेरिएट ने अपनी कार्य पद्धति को रिफाइन नहीं किया, उसको ठीक नहीं किया। सर अभी सेक्रेटरीट के बाहर बिल्कुल ना हजारों की संख्या में यही डेली बात वेजेस है। प्रोटेस्ट कर यही रहे हैं। बात है। अब क्या चीफ मिनिस्टर की ग्रांट्स हैं, लेट चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्ड। मुख्यमंत्री बात सुने और बात का जवाब दें। ये कहानियां नहीं सुनाए, कमेटी बनी 2012 में भी बनी थी, जिसका कभी कोई रिजल्ट आउटकम देखा नहीं। सच को सच कहें, और अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दें। इन प्रोटेस्ट का जिम्मेवार कौन है? ये जो लोग सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और गैर भाजपा सरकारें जो आज तक रही हैं। 2014 में भाजपा ने भी तो वादा किया था कि हम आएंगे, हम लेकिन पकड़ भाजपा लेंगे। कहाँ आई सरकार में, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। भाजपा गठबंधन में आई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये पहली बार ऑनलाइन हुए। भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए SRO 520 और 521 मुख्यमंत्री माने कि आपने दिया, ये बिल्कुल दिया। वो 520 521 इससे पहले इंप्लीमेंट हो जाए। गवर्नर रूल आ गया। अब गवर्नर रूल ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उसको ऑन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल सरकार रहती है। वो दूसरी बात है, हमारी पार्टी ने वहां से MHA से किसी LG को भेजा होगा, लेकिन वो एक पॉलिटिकल सरकार रहती है, वो किसी पार्टी की सरकार रहती नहीं है। अगर उन्होंने नहीं किया तो उनके विरुद्ध भी हम अपना विरोध जताएंगे,
और जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा लड़ाई लड़ेंगे और इनको इंसाफ दिलवा के देंगे। तो लद्दाख भी तो यूनियन टेरिटरी है, वहां पे अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो सकता है तो जेएंडके में क्यों मिनिमम नहीं? वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू, आपको बता दूं मैं, ये जरा कंफ्यूजन रिमूव हो जाए आपके यहाँ से। लद्दाख ने अपनी जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ाया है बड़ा, जम्मू कश्मीर उस मिनिमम वेज को बढ़ा नहीं पाया है। अब लेबर डिपार्टमेंट इनके पास है, ये बैठे और मिनिमम वेज को थोड़ा सा बढ़ाएं, जिससे जो ये डेली वेजर्स है उनको थोड़ी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि जो महंगाई का इंडेक्स है बहुत बढ़ गया है। रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ें बहुत महंगी आती हैं और गरीब से गरीब आदमी भी मुझे लगता है 300-400-500 रुपये पे एक दिन निकालना बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो ये वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे सड़क है, लेकिन अपनी आमदनी अपने जिसे छोटे से व्यवसाय के नाम पे आगे बढ़ना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सर ये जो वॉकआउट किया जाता है, आपने आज किया या आज से पहले कई बार वॉकआउट हुए हैं, इससे लोगों का जो समय है उसका वेस्ट नहीं होता टाइम? कहाँ वेस्ट किया, हमने तो अवरुद्ध तो किया नहीं सेशन को, उसमें अपना विरोध तो जताया। अब आप अपनी तानाशाही जताएंगे बड़े सम्मान और बड़े अदब के साथ स्पीकर महोदय, तो उसका रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने वॉकआउट किया, ऐसे हाउस में आपके क्वेश्चनर कोई बाइकआउट करेंगे, मैंने कहा उसमें बाकी चीजें तो रह जाएंगी ना, अगर मैंने आपकी हाउस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे- मैंने हाउस बाइकआउट का मेरा सवाल ही नहीं मुझे लगा ही नहीं। मेरे 19 सवालों में से एक लगा, वो भी नहीं बोलने नहीं दिया, तो कहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेरा रहा उसमें सवाल? मेरा सवाल ही कोई नहीं था उसमें। मैंने क्वेश्चनर को बाइकआउट किया, हाउस को बाइकआउट नहीं किया। ये जो वॉकआउट होता है इसका असर होता है स्पीकर साहब पे कुछ? क्यों नहीं, बिल्कुल होता है, कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल होता है। और अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करने के अलग अलग तरीके, अब मैं बोलूँ स्ट्राइक का असर होता है क्या, तो अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करने के अलग अलग एक तरीके रहते हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, असर तो हो रहा है ना उसका भी, तो अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करने के तरीके आज मैंने वॉकआउट किया और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। चलिए, शुक्रिया हमारे बातचीत। थैंक यू, धन्यवाद। आरएस पठानिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, एमएलए उधमपुर, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहने न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asiya Shabir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of this school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.